हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो है रोग तथा उनसे प्रभावित अंग। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से रोग से हमारे शरीर का कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट जो डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करती है, मतलब ठीक है। तो डिप्थीरिया होता है दोस्तों श्वास नली, जो हमारे शरीर में जो सांस लेने की जो नली होती है ना, उससे प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होता है सांस लेने की नली। ठीक है, हमारा दूसरा है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा होता है दोस्तों आंखों की बीमारी एक। ठीक है, ये इससे हमारे जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंख। और हमारी तीसरी है मलेरिया। मलेरिया से होगी तिल्ली और लाल रक्त कणिकाएं, तिल्ली और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और मेनेंजाइटिस, इससे दोस्तों हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अगला है हमारा अर्पिज। अर्पिज होता है दोस्तों त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे हमारी त्वचा शायद खुरदरी हो जाती है और मतलब और भी जो रोग आ जाते हैं त्वचा में। ठीक है, उसके बाद हमारा टेटनस। टेटनस होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, टेटनस हो जाती है तब। ठीक है, उसके बाद है कोड। कोड भी दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। ठीक है, रेबीज भी तंत्रिका तंत्र। और पोलियो, पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक, चेचक होता है दोस्तों पूरे शरीर पर। ठीक है, चेचक से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? फुंसिया हो जाती है छोटी छोटी। ठीक है, उसके बाद है खसरा। खसरा भी पूरे शरीर में पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद है डेंगू। डेंगू जवर। डेंगू भी दोस्तों पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे पूरे शरीर में दर्द हो जाता है या और भी बहुत से विकार आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लेग। प्लेग दोस्तों किससे फैलती है बीमारी? प्लेग फैलती है चूहों से। ठीक है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा शरीर का? फेफड़े और लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, मतलब रेड ब्लड सेल्स और फेफड़े, लंग्स। ठीक है, प्लेग से। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया दोस्तों ठंड लगने के बाद होता है। ठीक है, जैसे खांसी, जैसे बलगम आना, कफ आना वगैरह, इसमें जो है निमोनिया। निमोनिया से कौन सा होगा? फेफड़े, फेफड़े प्रभावित होंगे। ठीक है, उसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग में भी फेफड़े प्रभावित होंगे। ठीक है, क्षय रोग को और क्या बोलते हैं? टिब्बी। ठीक है, टिब्बी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी से भी फेफड़े और गला प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद दमा। दमा से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में श्वसन तंत्र और इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है फ्लू। फ्लू से दोस्तों श्वसन तंत्र, मतलब इससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, उसके बाद है रिकेटस। रिकेटस से दोस्तों क्या होता है? हड्डियां प्रभावित होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है एथलीट फुट। एथलीट फुट से क्या होता है? पैर, पैर कमजोर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है घेंगा। घेंगा, घेंगा क्या होता है दोस्तों? गले में होता है थायराइड ग्रंथि के कारण। ठीक है, इसमें जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, मतलब ज्यादा थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, उसको ज्यादा रिलीज करने लगती है, जिसके कारण हमारा घेंगा रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसे गलघोटू भी कहते हैं। ठीक है, घेंगा। उसके बाद पीलिया। पीलिया दोस्तों होता है यकृत। ठीक है, यकृत इससे प्रभावित होता है। उसके बाद है दाद और खाज। दाद और खाज किस पे होती है? त्वचा पे, हमारी त्वचा पे होती है। ठीक है, उसके बाद पायरिया। पायरिया दांत में मसूड़े। ठीक है, पायरिया होता है दोस्तों दांत में जो मसूड़े होते हैं ना। पायरिया होता है जैसे हम बहुत दिनों तक ब्रश नहीं करते तो उससे अगर हम पायरिया हो जाता है, तो हमारे अगर हम जैसे कोई भी फल खाएंगे तो उससे हमारे दांतों में क्या खून लग जाएगा। ठीक है, खून आने लगते हैं इसमें दांत में, उसको बोलते हैं पायरिया। ठीक है, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? दांत में जो मसूड़े होते हैं ना, वो पायरिया के कारण इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्स। एड्स होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब ये हमारी जो है इम्यूनिटी पावर होती है ना, उसको वो कमजोर कर देता है उसको। उसके बाद हमारे जो बहुत से रोग लग जाते हैं उसके कारण। ठीक है, जो हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो वीक हो जाती है
उसके कारण बहुत से अंग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एजा और टाइफाइड। ठीक है। एजा और टाइफाइड से आंत, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो इफेक्ट करता है। ठीक है, एजा और टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे थे आज के कुछ क्वेश्चंस, जो क्या थे, रोग और उनसे प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं हमारे शरीर के। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये नॉलेज वहाँ और दोस्तों को पहुँच सके। ठीक है दोस्तों।